सो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल दीपांशु चौहान कंप्यूटर एकेडमी में। आज की हमारी वीडियो होने वाली है MS एक्सेल के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें एक्सेल को ओपन करना है तो ओपन करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं कि या तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से हम विंडो बटन का यूज कर सकते हैं। अब या तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा MS एक्सेल, अगर हम नीचे आएंगे तो, या फिर यहाँ पे हम सर्च बॉक्स में सर्च भी कर सकते हैं। अगर हम खाली एक्सेल भी लिखेंगे तो भी ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इस पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे विंडो के साथ R बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी रन कमांड ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेल और ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर सकते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने आती है। इसमें हम सभी ऑप्शंस के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि इन बटन्स को क्या बोलते हैं। ऑलरेडी वैसे तो हमने इन छोटी मोटी चीजों के बारे में देख रखा है, तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ से। ये जो ऊपर रिबन आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें हम किस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं और हमारी फाइल किस नाम से सेव है वो यहाँ पे शो होता है। अभी हमने यहाँ पे MS एक्सेल ओपन कर रखा है, पूरा नाम होता है इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, और अभी हमारी फाइल किस नाम से सेव है वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। टाइटल बार में राइट साइड में हमें 3 बटन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला मिनिमाइज बटन, सेकंड हमारे पास मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर बटन, एंड थर्ड हमारे पास में है क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन का हम यूज करते हैं जो भी हम टास्क कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जिस भी सॉफ्टवेयर का हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है, और मिनिमाइज होने के बाद वो नीचे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस रिबन को हम बोलते हैं विंडो टास्क बार। तो जैसे हम यहाँ पे एक्सेल यूज कर रहे थे तो एक्सेल के आइकन पे अगर हम फिर से क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल वहीं से ओपन हो जाएगी जहां से हमने उसको क्लोज किया था। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर बटन। अगर हमें इसमें डबल स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे रिस्टोर डाउन बटन, क्योंकि ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज है यानी कि फुल स्क्रीन में है। तो अभी हम इसको छोटी विंडो में यूज करना चाहते हैं तो यूज करेंगे रिस्टोर डाउन बटन का, क्लिक करते हैं इस पे। तो इस तरीके से हम इसको छोटी विंडो में यूज कर सकते हैं। अभी जो बटन है वो हमारे पास में मैक्सिमाइज बटन, क्योंकि इसमें सिंगल स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हमें इसे मैक्सिमाइज करना हो यानी कि फुल स्क्रीन में यूज करना हो तो यूज करेंगे मैक्सिमाइज बटन का। एंड थर्ड हमारे पास में क्लोज बटन। अगर हमें इसे पूरी तरीके से क्लोज करना हो तो यूज करेंगे क्लोज बटन का। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि अगर हमें जल्दी से किसी भी ऑप्शन का यूज करना हो तो कुछ ऑप्शन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे सेव का बटन, यहाँ पे अंडो और रीडो का बटन। अगर हम यहाँ पे और भी बटन कुछ ऐड वगैरह करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, ये जो साइड में आइकन देखने को मिल रहा है, तो जैसे जिसका बटन हमें यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यूज करना हो उसको हम यहाँ से टिक कर देंगे तो वो बटन भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमें और इसको ज्यादा कस्टमाइज करके देखना हो तो यूज करेंगे यहाँ पे मोर कमांड्स का। तो अब इसमें आके हम क्या कर सकते हैं, जिसको भी हमें ऐड करना हो इसमें से और जिसको भी रिमूव करना हो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे, इनका हम यूज कर सकते हैं कि किसको हमें क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना है। उसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे तो वो बटन हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसी के साइड में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक बटन, इसको हम बोलते हैं ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन में बहुत सारे ऑप्शन है, वैसे तो ऑलरेडी हमने इन चीजों के बारे में भी जान रखा है, लेकिन हमारी नेक्स्ट वीडियो ऑफिस बटन के बारे में आने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पे 5 ऑप्शंस के बारे में देखा है। उसके अंदर हम ऑफिस बटन के सभी ऑप्शंस के बारे में देखने वाले हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं यहाँ से होम टैब से। टाइटल बार के नीचे ये जो रिबन देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में भी ये जो साइड में यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं इनको हम बोलते हैं टैब, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इस तरीके से हम इनको टैब बोलते हैं। और वर्डपैड की वीडियो में हमने देखा था कि कब हम इनको टैब बोलते हैं और कब हम इनको मेन्यू बोलते हैं, तो दोनों में हमने डिफरेंस के बारे में जाना था। अगर आपने हमारी ये पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, उन वीडियोस के अंदर आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। मेन्यू बार में राइट साइड में आपको देखने को मिल रहे हैं फिर से 3 बटन, तो इनका भी वही काम होता है कि अगर हमें इस वर्कशीट को क्लोज करना हो और अगर हमें ये मिनिमाइज करनी हो तो यूज कर सकते हैं मिनिमाइज विंडो का। जैसे करके दिखा देते हैं, मिनिमाइज में कुछ इस तरीके से हो जाएगी मिनिमाइज। नीचे आपको फिर से वही बटन देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे, तो हम फिर से इसको क्या कर देते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं। और ये जो बटन देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं हेल्प बटन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। अगर हमें कुछ भी हेल्प चाहिए, ये हमें किसी भी ब्राउजर पे ले जाएगा, यहाँ पे आके जो भी हमें हेल्प लेनी हो वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। मेन्यू बार में उसके बाद नीचे ये जो रिबन देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं, इस पूरे को सब मेन्यू बार। ये पूरा का पूरा हमारा होता है सब मेन्यू बार, जिसमें ये सब हमारे
मेन्यू या फिर टैब होते हैं। उसके बाद ये जो जैसे होम टैब में यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि लिखा हुआ है नीचे क्लिपबोर्ड, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप। जैसे कि इसको हम बोलेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप, इसको हम बोलेंगे फॉन्ट ग्रुप, इसको हम बोलेंगे अलाइनमेंट ग्रुप। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, हमारे ग्रुप होते हैं। इन्हीं ग्रुप्स के नीचे एक रिबन देखने को मिल रहा है पूरा, इसमें साइड में ये जो रिबन दिख रहा है या फिर ये जो बार दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। उसके बाद ये जो साइड में देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। इनका क्या यूज होता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं आगे वीडियो में। होम टैब में सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कट, कॉपी और पेस्ट। तो कट, कॉपी और पेस्ट क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं पहले, तो अगर हमें यहाँ पे सारा कुछ स्मॉल में लिखना हो तो हमारे कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है कैप्स लॉक के नाम से, उसको हम ऑफ कर सकते हैं। और अगर हमें सारा कुछ यहाँ पे कैपिटल में लिखना हो तो कैप्स लॉक को ऑन कर सकते हैं। तो कट का यूज क्या होता है कि जैसे हमें नाम ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कट करके हमें किसी दूसरी सेल में लिखना हो तो यूज कर सकते हैं कट पेस्ट का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी सेल में से हमें कुछ कट करना हो उस सेल पे हम क्लिक करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं ये सब जो यहाँ पे दिख रहा है इन सब के बारे में। तो ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ABCD, ये होती है हमारी हेडिंग्स। साइड में 1 2 3 4 5 ये हमारे रो के नंबर है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे A, ये पूरा नीचे तक लिखा हुआ B, ये हमारे वर्टिकली क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। इनको हम कॉलम बोलते हैं। जैसे कि A कॉलम, ये हो गया हमारा पूरा B कॉलम नीचे तक, ये हो गया हमारा C कॉलम। तो इस तरीके से ये हमारे कॉलम्स होते हैं। ये जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं रो। जैसे कि ये हमारी 6th रो है, ये हमारी 5th रो है, ये हमारी 7th रो है। तो इस तरीके से ये हमारी रो होती है। और ये जो ऐसे जगह जगह बॉक्सेस बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं सेल। तो जैसे ये सारे आपको दिख रहे हैं बॉक्सेस बने हुए, इनको हम बोलते हैं सेल। तो नेम बॉक्स का क्या यूज होता है कि ये जो जिस भी सेल पे हमने क्लिक कर रखा है उस सेल का नाम क्या है, ये हम नेम बॉक्स के अंदर आके देख सकते हैं। एक्सेल के अंदर एक शीट में हमारे 16,384 कॉलम होते हैं। और अगर हम रो के बारे में जाने तो हमारे पास एक्सेल के अंदर एक शीट में 10,48,576 रो होती हैं। तो इनको कैसे देखते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं सबसे लास्ट वाले कॉलम पे। तो सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड में आपको एरो बटन्स दिख रहे होंगे, तो राइट वाले बटन का हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से राइट साइड में हम जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरीके से जाएंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो अगर हमें एक साथ बिल्कुल एंड में जाना हो तो यूज करेंगे हम कंट्रोल के साथ राइट एरो का, तो हम एक साथ बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट कॉलम है। अब इसको देखने के लिए कि ये कौन से नंबर का कॉलम है, हम यूज करते हैं एक फंक्शन इक्वल कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा कि ये कौन से नंबर का कॉलम है, 16,384 नंबर का कॉलम है। उसके बाद ऐसे ही अगर हमें बैक आना है तो यूज करेंगे कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का, ये एक साथ हमें बिल्कुल शुरू में ले आएगा। अब हमें देखना है कि इसके अंदर रो कितनी होती है, तो उसके लिए हम नीचे आएंगे। चाहे तो हम डाउन एरो का यूज करके नीचे आ सकते हैं, तो यहाँ भी हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो का, तो ये हमें एक साथ बिल्कुल नीचे ले आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सेल के अंदर एक शीट में 10,48,576 रो होती हैं। फिर से ऊपर आने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ अप एरो का, तो ये हमें बिल्कुल ऊपर ले आएगा। अगर हमें यहाँ पे कुछ भी कट करना है तो सबसे पहले उस सेल पे क्लिक कर लेते हैं जिस भी सेल में से हमें कुछ कट करना है। तो जैसे इस सेल में हमारा लिखा हुआ है दीपांशु, अगर हमें इसको यहाँ से कट करना है तो पहले हम क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे। अभी हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस सेल में आपने क्लिक किया हुआ है ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो जाता है। जैसे हम पहले क्या करते थे कि इसको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करते थे, अब हमें इस तरीके से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब तो हमें सिर्फ उस सेल पे क्लिक कर देना है जिसको भी हमें कट करना हो या कॉपी करना हो, जिसमें भी कुछ भी करना हो। तो अब हमें सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ उस सेल पे क्लिक करना है। तो अब कट पे क्लिक करते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल X भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे इसके अंदर तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। आप देख सकते हो सिलेक्शन बन चुका है। और इसको हटा के जहाँ जाके पेस्ट करना हो वहां क्लिक करेंगे और पेस्ट पे जाके क्लिक कर देंगे तो वो वहां से हट जाएगा और जहां पे हमने पेस्ट किया हुआ है वहां पे वो चला जाएगा। तो इस तरीके से यूज करते हैं हम कट पेस्ट का। नेक्स्ट हमारे पास कॉपी। अगर हमें ऐसा ही लिखा हुआ कहीं दूसरी जगह भी चाहिए तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल C भी हम यूज कर सकते हैं। अब जहां जाके पेस्ट करना है वहां हम क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो वहां भी रहेगा और दूसरी जगह पे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम कट, कॉपी और पेस्ट का। उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है वो भी हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह कर देते हैं। तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास फॉन्ट स्टाइल का।
अगर हमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी फॉन्ट का स्टाइल अगर हमें चेंज करना हो तो यूज करेंगे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन का। जो भी स्टाइल हमें सेलेक्ट करनी हो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस लिस्ट को स्क्रॉल करने के लिए साइड में हमें स्क्रॉल बार दे रखा है। चाहे तो हम माउस से स्क्रॉल बटन का यूज करके उसको स्क्रॉल कर सकते हैं शीट को, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो साइड में हमें दे रखा है स्क्रॉल बटन, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। इसको होल्ड करके रखेंगे और नीचे की साइड ऐसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ऐसे हम इस शीट को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो कोई भी हम यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम ये वाला कर लेते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉन्ट का साइज, कि अगर यहाँ पे इसका साइज हमें चेंज करना हो तो यूज करेंगे इस ऑप्शन का। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसके अंदर, तो ये मिनिमम होता है हमारा 8 और मैक्सिमम होता है 72। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद साइड में भी हमें देखने को मिल जाते हैं बटन, यहाँ से हम इसके फॉन्ट को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। इनका साइज वगैरह कैसे एडजस्ट करते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो इनका साइज वगैरह कैसे एडजस्ट करते हैं तो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन सब चीजों के बारे में भी जानने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन। अगर हमें लिखे हुए को थोड़ा डार्क करना हो तो बोल्ड का यूज कर सकते हैं, लिखा हुआ थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इटैलिक से लिखा हुआ तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन से उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से सिंपल ऑप्शन है जिनका हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारे पास में यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन। अगर हमें यहाँ पे लिखे हुए के चारों तरफ कोई बॉर्डर लगाना हो तो यूज कर सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन का। इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ से यूज कर लेते हैं थिक बॉक्स बॉर्डर का। तो इस तरीके से जो भी एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसके चारों तरफ इस तरीके का बॉर्डर लग जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कलर का। अगर हमें इस सेल के बैकग्राउंड में कुछ कलर करना हो तो यूज करेंगे यहाँ पे फिल कलर ऑप्शन का। इस पे हम क्लिक करेंगे, ये जो साइड में छोटा सा एरो दिख रहा है इस पे हम क्लिक करते हैं अगर हमें इसके ऑप्शन देखने हो। उसके बाद यहाँ पे हमें जो भी कलर सेलेक्ट करना हो यहाँ से हम वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट कलर का। तो फॉन्ट का जो भी कलर हमें रखना हो वो भी हम यहाँ से रख सकते हैं। जो भी कलर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना हो उस कलर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि फिलहाल हम यहाँ से ये वाला कलर कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट ग्रुप के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप का, जिसमें ये सभी अलाइन के ऑप्शन है। अभी हम इस सेल का साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो साइज वगैरह इंक्रीज कैसे करते हैं इन सभी चीजों के बारे में हम आगे जानेंगे। अभी फिलहाल हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट का। अगर ये जो लिखा हुआ है हमें यहाँ पे टॉप में लेके आना हो इस सेल के अंदर तो यूज करेंगे टॉप अलाइनमेंट का। जो भी लिखा हुआ है सेल के अंदर वो टॉप में आ जाएगा। अगर हमें लिखा हुआ मिडिल में लाना हो तो यूज करेंगे मिडिल अलाइनमेंट का, और अगर हमें नीचे की साइड लेके आना हो तो यूज करेंगे बॉटम अलाइन का। तो इस तरीके से इस टेक्स्ट को हम इस सेल के अंदर अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारे पास में यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन, कि ये जो लिखा हुआ है उसकी ओरिएंटेशन क्या रखनी है, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या रखनी है। तो यहाँ से हम बहुत सारे ऑप्शन है जिनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम यूज कर लेते हैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज का। तो उसमें ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख जाएगा। फिलहाल हम इसको अंडो करके पहले जैसा कर देते हैं। अंडो करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+Z, या फिर हम यहाँ पे ऊपर अंडो बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट। तो पहले हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसे ये जो लिखा हुआ है अगर हमें लेफ्ट साइड में रखना है तो यूज करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट का। अगर हमें लिखा हुआ सेंटर में रखना है तो यूज करेंगे सेंटर अलाइनमेंट का, और अगर हमें लिखा हुआ राइट साइड में रखना है तो यूज करेंगे राइट अलाइनमेंट का। अभी हम फिलहाल इसको लेफ्ट अलाइनमेंट रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंडेंट के लिए। तो इंडेंट क्या होता है कि हमने पहले ही बता रखा है कि लिखने से पहले अगर हमें स्पेस कम ज्यादा करना हो तो उस स्पेस को हम बोलते हैं इंडेंट। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हमें ये थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखना हो तो यहाँ से हम यूज करेंगे इंक्रीज इंडेंट का। तो इस तरीके से लिखने से पहले थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। और अगर हमें यहाँ पे स्पेस को कम करना हो तो यूज करेंगे डिक्रीज इंडेंट का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंडेंट को डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट का यूज क्या होता है कि अगर हमने एक ही सेल में ज्यादा कुछ लिख दिया है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अ कंप्यूटर। अभी जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे एक ही सेल के अंदर हमने बहुत सारा कुछ लिख दिया है। अगर हम इसके आगे कुछ भी लिखेंगे तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हाइड हो जाएगा, देख सकते हो इस तरीके से। तो अगर एक ही सेल में हमने ज्यादा कुछ लिख दिया है और वो हमें उसी सेल के अंदर शो करना है तो यूज करेंगे यहाँ पे हम रैप टेक्स्ट ऑप्शन का। सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये क्या करता है ऑप्शन, जो भी कुछ उस सेल के अंदर लिखा हुआ है
वो हमें उसी सेल के अंदर रैप करके दिखा देता है। तो आप इसको पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ कंप्यूटर। तो आप देख सकते हो कि जो भी इस सेल के अंदर लिखा हुआ था वो इसने रैप करके दिखा दिया है। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन का। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मर्ज एंड सेंटर। अभी जैसे हम यहाँ पे कोई हेडिंग लिख रहे हो और जैसे यहाँ से लेके हमें इसको यहाँ तक सेलेक्ट करके लिखा हुआ जो है वो हमें बीचों बीच लिखना हो यहाँ पे कहीं, और ये जो सारी सेल यहाँ पे अलग अलग दिख रही हैं इनको हमें मर्ज करना हो तो यूज करेंगे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का। इससे क्या होगा कि जितनी भी सेल्स हमने सेलेक्ट की हुई हैं वो सभी यहाँ पे मर्ज हो जाएंगी और जो लिखा हुआ है वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। क्लिक करते हैं मर्ज एंड सेंटर पे, ओके करते हैं। उससे पहले ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी आपने सिलेक्शन किया हुआ है, जो भी सबसे पहले लेफ्ट सेल होगी सिर्फ उसी का डेटा बचेगा, बाकी सब यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ओके करते हैं हम इस पे। तो इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे जो भी हमारी सेल्स थी वो सभी मर्ज हो चुकी हैं और जो लिखा हुआ है वो हमारा सेंटर में आ गया है। तो अभी आप कहीं भी क्लिक करोगे इसके अंदर तो आप देखोगे कि जहां तक आपने सेलेक्ट किया था वहां तक की पूरी एक ही सेल बन चुकी है। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मर्ज अक्रॉस का। अगर हमें सेल्स को मर्ज करना हो और लिखा हुआ हमें सामने की साइड लिखना हो तो यूज कर सकते हैं मर्ज अक्रॉस का। पहले हम इसको पहले जैसा कर देते हैं, उसके बाद क्लिक करते हैं मर्ज अक्रॉस पे। तो उससे क्या होगा कि सारी सेल्स मर्ज हो जाएंगी और लिखा हुआ कहाँ पे जाएगा, सामने लिखा जाएगा। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे मर्ज अक्रॉस ऑप्शन का। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मर्ज सेल्स का। अगर हमें कहीं पे भी कोई सेल्स मर्ज करनी हो, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक की ये सेल्स मर्ज कर लेते हैं, तो सेलेक्ट करके हम इसको क्या करेंगे, मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो ये सेल्स हमारी मर्ज हो जाएंगी। और इन सेल्स को अगर हमें फिर से पहले जैसा करना हो तो यूज करेंगे अनमर्ज सेल का, ये सेल्स हमारी अनमर्ज हो जाएंगी। तो ये थे हमारे अलाइनमेंट ग्रुप के कुछ ऑप्शंस। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम जानने वाले हैं होम टैब के बाकी सभी ऑप्शंस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।